कभी कभी पढ़ते, उन्होंने पशुपांगज शब्द का कितने अनंत अर्थ किए हैं। पशुम पाति रक्षती थी पशुपा, उन्हीं के अर्थ हैं ये राममूर्ति जी के। पशुम पाति रक्षती थी पशुपा गंगा शापी अंगजा अंगुष्टजा यस्य, गंगा जिसके नाखून से पैदा हुई उस कृष्ण को प्रणाम। पशुम पाति रक्षती पशुपा ब्राह्मणा तेपि अंगजा मुखदा, या पशुम पाति रक्षती थी पशुपा नंदा तस्य अंगः मित्र, अंग है मित्र शरीर इति अम्रकोशतः। अमरकोश में अंग मित्र एक ही होता है शब्द का अर्थ। पशुम पाति रक्षति पशुपा नंद तस्य अंग तस्यांग जाय पशुमांग जाय श्री कृष्णाय। पशुम पाति रक्षति पशुपा वैश्य तेपि अंगजा उदरजा। कितने अर्थ किए हैं राममूर्ति जी ने। सार एक है, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और भगवान ने मुंह घुमा लिया, नहीं बात करनी। कृष्ण ने बात नहीं की ब्रह्मा से। ब्रह्मा जी ने फिर हाथ जोड़ करके कहा, भगवान मुंह घुमा लिया, क्योंकि जो भजन में और भोजन में विघ्न करे वो आदमी बात करने लायक नहीं होता है। अब माला लेकर बैठो और विघ्न करे, अब भोजन की थाली पर बैठो और विघ्न करें, ऐसे लोग बात करने लायक नहीं होते। भजन और भोजन। एक बात याद रखिए, इंद्र ने बहुत बड़ा अपराध किया था बरसात करके कृष्ण का। भगवान को 7 दिन तकलीफ हुई, गिरिराज उठा के रखा, लेकिन भगवान इंद्र पर इतने नाराज नहीं हुए जितने ब्रह्मा पर नाराज हुए, मुंह तक नहीं बोले। क्यों? क्योंकि इंद्र ने भक्तों से दूर नहीं किया था कृष्ण को, पर ब्रह्मा ने भगवान को भक्तों से दूर कर दिया था। ये दर्द भगवान नहीं सह सकते कि उनको कोई उनके भक्तों से दूर करे। कितनी बड़ी, जितनी बड़ी ब्रह्मा की स्तुति भागवत जी में है, किसी की स्तुति नहीं इतनी बड़ी। एक बार बोल लो, नहीं बोले। अंत में ब्रह्मा को एक बात कहना पड़ा, उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो। ब्रह्मा कहता है कि मां के पेट में बच्चा रहता है, लात मारता है, पर मां बुरा नहीं मानती क्योंकि मेरा बेटा है। इसी तरह हे कृष्ण, ये सारा ब्रह्मांड तेरे पेट में है। यदि मुझ ब्रह्मा ने लात मारी हो तो मुझे गर्भ का शिशु जानकर माफ कर दे। गर्भगत शिशु बताया ब्रह्मा ने अपने को। परिजनों, विष्णु सहस्रनाम में भगवान के 1000 नाम है, गोपाल सहस्रनाम में 1000 नाम है, राम सहस्रनाम में 1000 नाम है, पर भगवान को सबसे सबसे प्यारा प्रिय कोई नाम है तो एक ही नाम है, त्वमेव मां। जब उसे कोई मां कह देता है और सामने वाला बच्चा बन जाता है तब भगवान क्षमा कर देते हैं। इसलिए ये श्लोक बोलना कभी मत भूलेगा, त्वमेव माता। कोई मां कह देता है फिर भगवान सब भूल जाते हैं। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। अंत में भगवान नहीं बोले तो ब्रह्मा जी ने कहा, बंद मैं वृंदावन को प्रणाम करूं, इस धरती को प्रणाम करता हूं, इस रज को प्रणाम करता हूं जिसको गोविंद ने अपनी जीभ से चाटी है। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसाम यन्मित्रं परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। मैं वृंदावन की लता को प्रणाम, गाय को प्रणाम, गोपी को प्रणाम, ग्वालों को प्रणाम, यहाँ की जमी को प्रणाम जहां कृष्ण ने रमण किया है। कई लोग कहते इस लीला का नाम है ब्रह्म विमोहन लीला। भगवान कभी भी किसी को मोह में नहीं डालते। इसका नाम है ब्रह्म अनुग्रह लीला। भगवान अनुग्रह करते हैं अपने जीव के ऊपर। इस तरह हमारे ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी चलेगा पर बात नहीं की भगवान ने, बिल्कुल नहीं बोले ठाकुर जी। कितने कड़े हैं ठाकुर जी, देखो तो। भगवान का कहना है कि जो तू चाले एक पग
तो मैं चालूं 60, पर जो तू करड़ो काठ सो, तो मैं लोहा की लाठ। तो काठ की तरह कठोर है तो मैं लोहे की तरह कठोर हूं, ये बात सोच लेना। इंद्र महाराज की एक सुंदर भावना आपको आगे सुनाएंगे हम। इस तरह से भगवान ने ब्रह्मा पर अनुग्रह किया। उसके बाद वृंदावन में एक धेनुकासुर नाम का राक्षस रहता था। तालवन में भगवान ने धेनुकासुर का वध किया। न तो वह फल खाता था न किसी को खाने देता था, इसलिए गधा बन के रहता था। कई लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है, कई चीज घर में सड़ जाए पड़ जाए पर अपने हाथ से किसी को दी नहीं जाती है। फ्रिज में तब तक रखते हैं जब तक वो सड़ांध न मारने लग जाए। ऐसा मत कीजिए। धेनुकासुर गधा है, न खाता है न किसी को। आम को भी सड़ाइए मत, आम में लक्ष्मी मां का वास है। श्रीफल को भी मत सड़ाइए। केले के वरुण भगवान देवता है। हमारे यहां फलेश रशेश सबके देवता है। तुम्हारे घर में कोई फल सड़ना नहीं चाहिए, उसके पहले किसी को देव है। 3 चीज भगवान की बनाई हुई है, जल थल और फल। किसी को भगवान दे देना तो बांटो। तुम्हें बहुत जमीन भगवान दे दे, भगवान बनवा दो, लोग रहे करे आश्रम बनवाओ। पर नहीं, 40 साल से सेठ जी की जमीन के ताला लगकर बंद पड़ा है। भगवान बोले अब बताता हूं सेठ जी को, मैं जमीन मेरी और 40 साल से बाप दादों ने ताला लगा रखा है। गांव से उठवा देते हैं भगवान। हाँ, फल ईश्वर का है, फल ईश्वर का है। तुम्हारे तालाब में ज्यादा पानी है तो पिलाओ प्यासों को। फल का दुरुपयोग कंस ने किया, इसलिए भगवान ने नाश किया। जल का दुरुपयोग काली नाग ने किया, नाश किया। फल का दुरुपयोग धेनुकासुर ने किया, इसलिए नाश किया। और आइए इस कथा को ज्यादा न बढ़ाते हुए, धेनुकासुर को भगवान ने इसके बाद श्रीमद् भागवत में 5 गीत हैं और कल की कथा 5 गीतों से भरी होगी, जैसा आपको पता है। वेणु गीत सुनिए कल, विरह गीत सुनिए, गोपी गीत सुनिए, और उसके बाद युगल गीत और अंत में भ्रमर गीत। कल कथा का 5 तत्व रहेगा, लेकिन बैठे रहिए ध्यान से। भगवान ने विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्णा कृष्णा हिना विभु तस्या विशुद्ध मन विच्छन। भगवान ने देखा जमुना जी में कालिया नाग रहता है। गेंद खेलने के लिए भगवान गए, गेंद गिर पड़ी। गौर बालों से कह करके भगवान ने कदम्ब पर चढ़कर छलांग मारी। जमुना जल आकाश तक उछलता है। काली नाग निकल करके आता है और उसके 100 फण गोविंद के 2 चरण हैं। नाचत नंद गोपाल कालिए पर, नाचत नंद गोपाल कालिए पर, नाचत नंद गोपाल। त्रिकट सत्ता क्रांदा धाधा कट, त्रिकट सत्ता क्रांदा धाधा कट, त्रिकट सत्ता क्रांदा धा। नाचत नंद गोपाल कालिए पर, नाचत नंद गोपाल। तत् क्रांधा सीधा त्रिकट से, तत् क्रांधा सीधा त्रिकट से, तत् क्रांधा सीधा त्रिकट से, तत् सीधा त्रिकट से, सीधा त्रिकट से, सीधा त्रिकट से। नाचत नंद गोपाल कालिए पर, नाचत नंद गोपाल। तत् क्रांधा सीधा त्रिकट से, तत् क्रांधा सीधा त्रिकट से, तत् क्रांधा सीधा त्रिकट से, तत् सीधा त्रिकट से, सीधा त्रिकट से, सीधा त्रिकट। नाचत नंद गोपाल कालिए पर, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे। नूपुर शब्द रसा, नूपुर शब्द रसा कालिए पर, नाचत नंद गोपाल कालिए पर, नाचत नंद गोपाल। बजत ताल मृदंग मुरल धुन तक धिलांग धुम तट कित गत गित सन नन सुधंग भर भर उमंग। नृत्य करत कृष्णा 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 आ, नृत्य करत कृष्णा 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 आ, नृत्य करत कृष्णा कृष्णा कृष्णा। नाचत नंद गोपाल कालिए पर, नाचत नंद गोपाल। नाग पत्नियां निकल कर आई। आपका नाचना होगा और हमारे पति का मरना होगा।
नाग पत्नियों ने प्रभु से प्रार्थना की, न्यायो ही दंड कृत किल विशेषमिन, आपने हमारे पति की पिटाई की, अच्छा किया, क्योंकि तवावतारक खल निग्रह है, आपका अवतार तो दुष्टों को मारने के लिए होता है और सर्व तो जन्मदात ही दुष्ट होते हैं। अच्छा किया। भगवान ने कहा तुम्हारा पति पापी है, जिसने जमुना को अपवित्र कर दिया। कहा हमारा पति पापी होता तो आपके चरणार बिंद सिर पर कैसे पड़ते, तो पुण्यात्मा है। भगवान ने कहा कोई वरदान मांगो। अब देखो हमारे सांवले सनोने सरकार कन्हैया कितने सुंदर हैं कि पानी में रहने वाली नागिनियां कहती है स्वर्ग नहीं, वैकुंठ नहीं, सार्वभौम नहीं, छत्रपति सम्राटता भी नहीं मांगते। न नागवृष्टम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रशाधिपत्यम। क्या चाहते हो? कहा हमारे पति के सिर पर नाचते समय जो तुम्हारा रूप था, बस यही रूप हमारी आंखों में बस जाए। अब कितने सुंदर होंगे हमारे ठाकुर जी। भगवान ने कहा तुम रमण द्वीप चले जाओ, गरुड़ का डर है, का वो अब नहीं रहेगा। भगवान बाहर आए। इस तरह ठाकुर जी का आज गोपगाल कंधों पर सवारी निकाल रहे हैं। कृष्ण का नहीं आलाल की। गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति बनाने के लिए कात्यायनी देवी का व्रत किया है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुदम देवी पतिम में कुरुते नमः। यह भारत की सबसे सुंदर कथा है। प्रातःकाल गोपियां नग्न होकर स्नान करती हैं, सोचती है कि ज्यादा ठंड लगेगी तो जल्दी भगवान मिल जाएंगे। 29 दिन स्नान किया, 30वें दिन भगवान लेकर के कपड़े पेड़ पर चले गए। उन्होंने कहा श्याम सुंदर ते दास्य करवा मैं तयो दिगम देही वासांसी धर्मज्ञ नोचित राज्ञा ब्रुवा मैं। भगवान ने कहा बाहर आओ, कपड़े ले जा। इन्होंने कहा यूयम विवस्त्रा यदपोधृत व्रता, हम नग्न कैसे आए? भगवान ने कहा क्यों शर्म आती? का लज्जा आती है? का सूर्य नारायण से नहीं आती, जमुना से नहीं आती, कदम्ब वृक्षों से नहीं आती, मेरे से आती है। गोपियों तुमने बहुत बड़ा गलत काम किया नग्न स्नान करके। क्या जमुना को तुमने सजीव नहीं समझा? क्या वृंदावन के वृक्षों को तुमने निर्जीव समझा है? क्या सूर्य नारायण को तुमने देखा नहीं कि सूरज देखेंगे? नारी का श्रृंगार लज्जा से ही होता है। लाज त्याग करके गोपियों ने कहा गलती हो गई। यहां लोग कहते हैं कि भगवान साड़ी, अरे साड़ी नहीं चुराने आए, शिक्षा देने आए कि या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता। साधारण से साधारण स्त्री भी लज्जा को बचा के रखे अपनी। भैया प्रियजनों, अच्छा संत रास्ते में चलता है तो अपना आचरण सुधार कर चलता है, और अच्छी स्त्री चले तो अपना आंचल सुधार कर चलती है। आचरण ठीक रहे तो साधु ठीक रहेगा, और आंचल ठीक रहे तो नदी जगह छोड़ दे तो गांव डूब गया, और नाड़ी जगह छोड़ दे तो शरीर डूब गया, और नारी जगह छोड़ दे तो। भगवान ने ही शिक्षा दी है, लज्जा रखो अपने जीवन में। गोविंद हमारा साड़ी मत हरो, हमारा अज्ञान हर लो। भगवान ने अज्ञान हरा। गोपियों को रोम रोम में मुरली बजाते हुए गोविंद का दर्शन होता है। बोलिए मुरली मनोहर भगवान की जय। गोपियों को रोम रोम में कृष्ण का दर्शन होता है। भगवान ने कहा आगामी रासलीला में मेरे साथ में मिलना। आज भगवान कलेवा ले जाना भूल जाते हैं। याज्ञिक ब्राह्मण कंस के भय से भोजन नहीं देते हैं, पर याज्ञ पत्नी आकर के भगवान को भोजन कराती है। यह वो श्लोक है जिसे पढ़ करके गंभीरा भवन में कई वर्षों तक महाप्रभु चैतन्य मूर्छित रहे। श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्यवर्ह धातु प्रबाल नटवे शमनुव्रतांशे विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जम् कर्णोत्पलालककपोलमुखाब्जहासम्। प्यारा श्लोक है।
भगवान अपने मित्र के कंधे में हाथ दे करके खड़े हुए हैं। श्यामम हिरण्य परिदिम, मुस्कुरा रहे। ऐसी सुंदर छटा है ठाकुर जी की। यज्ञ पत्नियां भोजन लेकर आई, हम पतियों से बिना पूछे आई हैं। भगवान ने कहा जो अपमान करते थे तुम्हारा सम्मान करेंगे घर जा करके। बहुत सम्मान किया ये ब्राह्मणों ने उनका। और आइए इसके बाद में एक बहुत बड़ा यज्ञ नंद बाबा करना चाहते हैं। आज की कथा 56 भोग पर विश्राम पाएगी। तो आइए, नंद बाबा एक यज्ञ कर रहे हैं, हजारों वर्षों से होता चला आ रहा है। अब की बार नंद बाबा का समय आया यज्ञ करने का। हजारों मन तिल, हजारों मन जौ और हजारों मन घी स्वाहा होगा। भगवान ने विचार किया, अहंकारी इंद्र का पूजन करने से अच्छा है कि पहाड़ की पूजा कर दे। इंद्र को अभिमान हो गया, मैं चाहूं तो ही बरसात होगी। अब क्या है, भगवान ने गिरिराज जी का पूजन कराने का मन किया है। नंद बाबा के पास में कृष्ण गए। बाबा ये क्या कर रहे हो? कहा पर्जन्यो, भगवान इंद्र मेघों के स्वामी हैं, बरसात करती है, गायें घास खा करके दूध देती है, हम व्यापारी व्यापार करते हैं दूध दही का। कृष्ण ने कहा बाबा इंद्र का यज्ञ नहीं करेंगे तो? कहा इंद्र इतना बरसाएगा या नहीं बरसाएगा, हम मारे जाएंगे। आज यहां से गीता का पाठ शुरू होता है। वास्तव में गीता देखी जाए तो यहीं से प्रकट होती है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते। बाबा, हर मनुष्य अपने कर्मों से जन्मता है, कर्म से बढ़ता है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो किसी इंद्र की ताकत नहीं कि हमें डुबो दे और मार दे। फिर मनुष्य का जन्म डरने के लिए नहीं हुआ है, मनुष्य का जन्म तो भजन करने के लिए हुआ है। देवता डरते हैं मनुष्य से। मनुष्य को देवता कहना मनुष्य जाति का अपमान है, क्योंकि मनुष्य देवता नहीं है। मनुष्य तो देवताओं के सिर पर पैर रख करके वैकुंठ जाने वाला यात्री है, देवता थोड़ी है मनुष्य। बाबा इंद्र का पूजन नहीं होगा। भैया दीपावली के दूसरे दिन बोलिए गिरिराज महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय। राधा रानी से का आधा रूप आप बनाओ आधा मैं, तो राधा और कृष्ण बन करके मिल गए। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। गोपियों ने सुंदर श्रृंगार किया, सज धज करके गिरिराज जी की परिक्रमा में निकली हैं। और भैया व्रत 84 कोस के ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, गायों को भोजन कराएंगे। यही सबसे बड़ा यज्ञ होगा। किस समय क्या यज्ञ करना चाहिए बताओ? कृष्ण ने कहा एक तरफ तो हमारे वृंदावन के ब्राह्मण ऋषि मुनि कई वर्षों से मत कुछ मीठा तक नहीं खाया है, और एक तरफ आप हजारों मन स्वाहा कर देंगे। इस समय दरकार है सब लोगों को भोजन कराने की। यज्ञ यही तो बताता है, समय के अनुकूल यज्ञ करो। फिर क्या था, भगवान का यज्ञ शुरू हुआ। और आइए गोपियों के साथ में ये आज का समय तो कथा का हो गया है, लेकिन आइए आज के कुछ भाव यहाँ हमारे वृंदावन से आए हुए भक्त लोग दिखाएंगे, तो उनका दर्शन करें। सब प्रेम से बैठे, बस 5 से 10 मिनट का समय और लगेगा, सब लोग दर्शन करें। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरा भी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरा भी नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा, अरे अरे नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, अरे अरे नाय माने मेरो। बोले मनसुख लाल की। तो गोवर्धन को जाओ मेरा वीर नाय माने मेरो मनवा। भैया तालियों से जरा ताले खोल दो। प्रेम भूषण जी क्या समझेंगे, कैसी कथा सुनाते हैं महाराज जी लोग, बार बार बोलना पड़ता है। रात उठाइयो।
मनसुखलाल जी ने बड़ा चोरी करके माखन खिलाया कन्हैया ने इनको। सात कोस की कर पर खम्मा, सात कोस की कर पर खम्मा। मैं तो मानसी गंग नहाऊं मेरा वीर, नाय माने मेरो बनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर, नाय माने मेरो बनवा। हमारे मनसुखलाल जी पसंद आ गए हमारे प्रेम भूषण जी को। हाँ जरा ऊपर आ जाए मनसुखलाल जी, सबको दर्शन हो जाए। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर, नाय माने मेरो मनवा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज थारे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज थारे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। कैसी कही रे रसिया ब्रज के, वावारे रसिया ओ वारे रसिया, वारे रसिया हो वारे रसिया, ओ वारे रसिया वावारे रसिया, ओ वारे रसिया हो वारे रसिया। इस सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। और चकलेश्वर स्थान तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज थारे माथे मुकुट विराज रहो। गिरिराज महाराज पधार रहे हैं। बोले गिरिराज महाराज की। श्री गोवर्धन महाराज महाराज थारे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे चरी को जामा सोवत है, तेरे जरी को जामा सोवत है। और भगतन को
भगवान ने, इंद्र ने घमासान जल बरसाया, भगवान ने अपने हाथों पर गिरिराज उठाया। आइए दृश्य देखें। आवाज सुन करके मनसुख लाल लकड़ी लेकर के गए हैं। दर्शन कीजिए भगवान की झांकी का। सारे गोपाल बैठ हमारे बीच में अधारे हुए। राधा जी की कृपान सो बन्यो है तू भगवान। आइए कृष्ण की सुंदर छवि आप देख ही रहे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए एक सुंदर भाव गाते हुए। आप लोगों को पता है मुझे 12 बजे से आए हुए हैं, सब लोग जगह रोक लेते हैं आप लोग 12 बजे आके, लेकिन आइए एक सुंदर छटा देखते हुए गोविंद की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। झूम जाता है मेरा दिल, झूम जाता है, और झूम जाता है मेरा दिल, झूम जाता है। सांवरिया तुमको देख के दिल झूम जाता है। सांवरिया तुमको देख के दिल झूम जाता है। काशी वाले सदा की तरह गला खोले। झूम जाता है मेरा दिल, झूम जाता है, झूम जाता है मेरा दिल, झूम जाता है। सांवरिया तुमको देख के दिल झूम जाता है। कांवरिया तुमको देख के दिल झूम जाता है। जरा हाथ उठाइए। हाँ, महाराज जी से अनुरोध है हमारे ठाकुर जी की झांकी देखते हुए। ब्रज के ठाकुर जी की झांकी निहारिए। कन्हैया तुमको देख के दिल झूम जाता है। कन्हैया तुमको देख के दिल झूम जाता है। महाराज जी फिर आएंगे, फिर बुलाएंगे महाराज जी को। सब लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। बाकी अदाएं चैन चुराए, बाकी अदाएं चैन चुराए। तेरी प्यारी बत्तियां मन को लुभाए। तेरी प्यारी बत्तियां मन को लुभाए। हरदम तू हरदम मुझको याद आता है। हरदम तू हरदम मुझको याद आता है। कन्हैया तुमको देख के दिल झूम जाता है। कन्हैया तुमको देख के दिल झूम जाता है।
भगवान की झांकी पसंद आ रही है? प्रेम से बोले बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दीवाना बनाने की कला जानते हो, दीवाना बनाने की कला जानते हो, दीवाना बना कर ही मानते हो, दीवाना बना कर ही मानते हो। चेहरा नाखों के आगे घूम जाता है, चेहरा लाखों के आगे घूम जाता है। सावरिया तुमको देख के दिल झूम जाता है। ओ सावरिया तुमको देख के दिल झूम जाता है। जय हो। कैसा ये रिश्ता हमारा तुम्हारा, कैसा ये रिश्ता हमारा तुम्हारा। अपना समझ के जब भी पुकारा, अपना समझ के जब भी पुकारा। हरदम हरदम तू हरदम मुझको याद आता है, हरदम तू हरदम मुझको याद आता है। सावरिया तुमको देख के दिल झूम जाता है। ओ सावरिया तुमको